देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि मुझको भी निमंत्रण आवे, और भगवान राम की कृपा है कि निमंत्रण पत्र मुझको आया है और हमारे घर के पता से आया था। परसों मुझको मिला। मैं तो परसों चला गया था रांची, झारखंड में प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था। मैं रात में लौट कर आया हूँ तो मुझको निमंत्रण पत्र पढ़ने का मौका मिला और काफ़ी खुशी हुई। और हम लोग तो बचपन से ही राम भक्त हैं। हमारे पिताजी भी कबीरपंथी थे। मेरे पिताजी का फ़ोटो देखिए, ज़रा बगल हो जाइए, मेरे पिताजी का मूर्ति देख लीजिए, वो भी भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे। और हम लोग भी भगवान के पुजारी हैं और भगवान राम को श्रद्धा से हम लोग पूजा करते हैं, बचपन से ही पूजा करते हैं। और निमंत्रण पत्र मिला तो मुझको काफ़ी खुशी भी हुई है और मैं 22 तारीख को निश्चित रूप से मैं वहाँ जाऊँगा और इस कार्यक्रम में मैं भाग लूँगा। जी सर, आप जगह जगह और खुद भी कह रहे हैं मैं रोहिणी के मंदिर जाके सुंदरकांड का पाठ करूंगा। वो भी इंडिया अलायंस के पार्टनर है, वही इंडिया अलायंस जो राम मंदिर के होने का निर्माण मांगती है, श्री राम के होने का निर्माण मांगती है और इनविटेशन देने पे जो है मना करती है कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये देखिए ये गलत है। इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। देश के हम भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक होने की हैसियत से लोग भगवान राम की पूजा करते हैं और भगवान राम के प्रति सभी लोगों की श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा है भी। लेकिन कुछ लोग, कुछ विपक्ष के लोग राजनीति करते हैं। राजनीति करने के बाद वो कहते हैं कि मैं इस मंदिर में अयोध्या नहीं जाऊंगा, तो मैं ये गलत है। ये भगवान राम के प्रति, इसका मतलब ये है कि भगवान राम के प्रति श्रद्धा उनको नहीं। भगवान राम तो सबके दिल में है, सबके दिल में राम है। इसलिए राम, भगवान राम की पूजा होनी चाहिए। और सब मेरा तो आग्रह है कि पूरे देश के लोगों को दलगत भावना से ऊपर उठ के और अयोध्या में जाके भगवान राम की पूजा करना चाहिए। जी सर, बीजेपी ने मंदिर वहाँ नहीं बनाया, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर बनाया, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ये सब राजनीति है। कांग्रेस के लोग बहाना खोजते हैं कि कुछ न कुछ बहाना हो, समझे ना। ये जो मैंने आपसे कहा कि लाखों की भीड़ होगी उस दिन, पूरे देश से सभी जात धर्म के लोग जाएंगे और इसमें इफ अगर बट नहीं होना चाहिए, किसी का बयानबाजी नहीं होना चाहिए। राम सबके राम है और सब लोगों को, हमारी राय है कि सब लोगों को श्रद्धापूर्वक पूजा करना चाहिए। जी देखिए ये मात्र कल्पना है। उनके सपने में राम भी आते हैं, उनके सपने में हनुमान भी आते हैं, उनके सपने में कई लोग आते हैं। ये काल्पनिक चीज है। आज तक ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को देख ले तो वो खुद ईश्वर हो जाएगा। इसलिए ये सब सफेद झूठ है। पब्लिक को गलतफहमी पैदा करने के लिए सब बयान दिया जाता है। ये सब सफेद झूठ है। जी सर, एक आखिरी बिहार में देखिए ऐसा है, मॉर्निंग सोज दी डे होता है। जहाँ तक मुझको स्मरण है कि 17 जून को पहली बैठक हुई थी बिहार में इंडिया गठबंधन की। उसमें इंडिया गठबंधन नाम भी नहीं पड़ा था। बैठक हुई थी और उस बैठक में ही विवाद हो गया और बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी ने बयान दिया कि मैं अपने स्टेट में कांग्रेस को और कम्युनिस्ट को मैं घुसने नहीं दूंगी। उसी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी बयान दिया कि मैं यहाँ किसी को घुसने नहीं दूंगा और ये दोनों बैठक से निकल गए। उसी तरह आपने देखा होगा कि तीसरी बैठक हुई थी बम्बई में, तो वहाँ नीतीश जी को जब कन्वेनर नहीं बनाया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश जी और लालू जी नहीं गए और गुस्सा करके वहाँ से भाग के चले आए। तो कहने का था कि चौवे गए छब्बे बनने दुब्बे बनकर आए। नीतीश जी इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों को इकट्ठा करने में उनकी योगदान है, इसमें कतई दो राय नहीं है। लेकिन वो तो देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते थे और बने कुछ नहीं, तो उनको खुद नाराजगी है, इसीलिए उन्होंने इनकार कर दिया है। उनको खुद नाराजगी है और वो काफी इंडिया गठबंधन से वो अभी नाराज चल रहे हैं। जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है तो मुझको लगता है कि ये बालू का भीत है। ये गठबंधन नहीं, ये लठबंधन है। और कहीं भी आप देखिएगा कि निश्चित रूप से कहीं किसी भी स्टेट में, चाहे वो झारखंड हो, चाहे बिहार हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी सीट बंटवारे में समझौता
नहीं हो पाएगा। जी तो सर क्या लगता है नीतीश कुमार ये घर वापसी की कुछ तैयारी करेंगे, इस तरह का कुछ आगे देखिए ये तो समय बतावेगा। मैं बार बार कहता हूं कि कोई व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। और अब खरमास खत्म भी हो गया है, शुभ समय आ भी रहा। 22 तारीख को अयोध्या भी सब लोगों को कुछ करना है। 22 के बाद जो भी होगा देश के लिए और बिहार के लिए अच्छा होगा।